रेलवे 2024-2025 के जो ग्रुप डी और ये एनटीपीसी और एलपी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें इसके बाहर के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, इतना मुझे पूरा विश्वास है। और जिस ट्रिक के साथ मैं कर रहा हूँ, अगर उस ट्रिक के साथ आप करेंगे तो आप सबसे आगे निकलेंगे। तो आइए बिना देर किए हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है भाई क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि दो छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए। यहाँ पर दिख रहा है, दो छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए। एक ने दूसरे से 19 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी कि जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो ए ने बी से 19 अंक अधिक प्राप्त किया है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि ए का अंक दोनों के योग के 60% है। ये बात देखिए, 60% है, तो उनके अंक क्या है, दोनों के अंक पूछ रहा है। तो मैं तो आप लोगों को ट्रिक पर ये बता रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आए हम इस परसेंटेज से ही हल करूँगा। तो मैं यहाँ पर 60% लिखता हूँ। तो 60% को क्या बोलते हैं भाई, 60% को 3/5 बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 60% किसका बोला है, दोनों के अंकों के योग का। तो इसका मतलब कि दोनों का अंक ये मिलकर 5 है, और 5 में से जो एक पाया है उसका अंक 3 है। तो जो दूसरे लड़का है उसका अंक कितना होगा, 5 में से 3 गया 2 होगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 2 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। लेकिन ये बोल रहा है कि एक छात्र दूसरे से 19 अंक अधिक प्राप्त किया। तो एक का मतलब क्या हो गया, 19। तो बताइए, पहले लड़के का अंक तो 3 है, तो आपका 19 3 है, देख लीजिए। तो 19 तिया 57, एक का 57 नंबर हो गया, और एक का 19 दूनी 38। तो देखिए भाई, अगर मज़ा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए। इतना कठिन क्वेश्चन इतने आसानी से मैंने बताया हूँ, और इस तरह से सारे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर भी करते रहिए, ताकि आपके साथी भी इसको आनंद ले सके। तो आपका आंसर हो गया 57 और 38, जो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई से 16 सही 2/3% कम है, तो एक्स संबंध वाई क्या होगा। देखिए, एक आदमी एक्स है और एक वाई है। एक्स कह रहा है कि मैं वाई से 16 सही 2/3% कम हूँ। तो 16 सही 2/3% से मैं सॉल्व करूँगा इस क्वेश्चन को। तो 16 सही 2/3 को क्या बोलते हैं भाई, 16 सही 2/3 को बोलते हैं 1/6। आपको याद करा चुका हूं मैं, पीछे के वीडियो जरूर देख लीजिए। जो लोग नए हैं पिछला वीडियो देखिए, तभी ये फास्ट कर पाएंगे। 16 सही 2/3% को बोलते हैं 1/6। तो बताओ, कह रहा है कि एक वाई से, यानी एक्स वाई से 16 सही 2/3% कम है। तो यहाँ पर एक्स आपका 1 दिख रहा है, वाई आपको 6 दिख रहा है। तो 1 6 से कितना कम है, तो भाई 1 6 से 5 कम है, ठीक है ना। 1 6 से कितना कम है, 5 कम है। तो इसका मतलब कि x हो गया आपका 5, और y क्या हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है। क्योंकि y से कंपेयर किया था तो नीचे वाला y तो है, और ऊपर वाला कम बोला था कि कम है। तो 6, एक जो है 6 से कितना कम है, 5 कम है। तो कम की बात बोला है, इसलिए ये क्या हो गया, 5 हो गया। तो आपका x हो गया 5, y हो गया 6, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 5/6। आपका सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। इस तरह आसानी से आप लोग कंसेप्ट जैसे करते हैं वैसे करते रहिएगा, ये मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह आसानी से होगा, हर सवाल परसेंटेज के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, अब उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसका वेतन वापस प्राप्त हो जाए। तो एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी हो गई, 10%। 10% को हम लोग क्या कहते हैं, 1/10, ठीक है, 1/10। तो ये बताइए, उसका वेतन 10 यहाँ है, और 10% की कमी हुआ है, तो आपका एक कमी क्या है, 1 है।
यानी कि 10 में से एक कम हो गया तो उसका सैलरी कितना हो गया, 9 हो गया अब। ठीक है, तो कह रहा है कि उसके वेतन में कितने % की वृद्धि करें। तो हम देख रहे हैं कि एक वृद्धि कर देंगे तो ये जो है आपका उसका फिर वापस सैलरी आ जाएगा 10, तो एक बढ़ाना पड़ेगा, तो एक 9 को एक बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 1/9 की वृद्धि करना पड़ेगा। 1/9 को क्या कहते हैं, 11/1/9%। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी करेंगे तो उसके वेतन को वापस लाने के लिए 11/1/9% की वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है चुनाव से संबंधित। देखिए, चुनाव के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं और ये बहुत फास्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इस तरह से करिएगा, आपको मजा आएगा हल करने में। जैसे कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ये जो है 20% मत नहीं डाला गया। तो मान लीजिए पूरा वोट X था, तो 20% नहीं डाला गया तो कितना % डाला गया, 80% मत डाला गया। ठीक है, 80%। तो 80% का मतलब कि 4/5 X मत डाले गए, इसमें से 600 अवैध हो गया। 600 अवैध हो गया तो बाकी जो है वोट की गणना की गई, उसमें जीतने वाला उम्मीदवार 75 पाया तो हारने वाला 25 पाया होगा। तो ये 50% से विजयी हो रहा है। अब 50% से विजयी हो रहा है तो 1500 मतों से विजयी हो रहा है। तो बताओ पूरा 100% वोट कितना होगा, 3000 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि 3000 इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही तो डाले गए मत है टोटल। ठीक है, जो काउंट हुए तो 3000 ये टोटल के बराबर हो गया। तो 4x/5 बराबर क्या हो जाएगा, 3600। अब इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 4×9 36 और 9×5 45 से हो जाएगा, यानी कि टोटल वोट 4500 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मत नहीं डाले गए, 10% मत अवैध घोषित किए गए। उम्मीदवार वैध मतों का 70% मत प्राप्त किया और 1620 मतों से विजयी हुआ। कुल कितने मत थे। तो अगर सपोज कर लिया जाए कि टोटल वोट 100 था, ठीक है 100 था, तो उसमें से 10% मत नहीं डाले गए, यानी कि 90 डाले गए। उसमें से 10% जो है मत अवैध हो गए, तो इसका मतलब 81 वोट डाले गए। ठीक है, और 81 में से एक ने पाया 70%, तो एक ने पाया होगा 30%, यानी कि ये व्यक्ति पहला 40% वोट से जीत गया। किसके 40%, 81 के। तो 81 का 40%, 81 का 40% जो है किसके बराबर है, आपके 1620 के बराबर है, क्योंकि बोल रहा है कि मैं 1620 मतों से जीता। तो 8140 का मतलब इतना हुआ, तो 81 से कट जाएगा 20 बार में, और 20 से ये कट जाएगा आपका 2 बार में। ठीक है ना, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो बताइए टोटल हम क्या माने थे वोट, 100। तो 100 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 100 का मतलब आपका हो जाएगा 81 दूनी 162, यानी कि 100 का मतलब हो जाएगा 100 गुणे 1/2, यानी कि 50। ठीक है, 50। और यहाँ पर आपका 40% था। ठीक है, 100 इधर चला जाएगा आपका, तो 100 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 50,000, यानी कि 5,000, सॉरी 5,000 टोटल जो वोट था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक परीक्षा में 52% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए तथा 42% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। ये दोनों में 17% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हो तो दोनों में कितने % छात्र पास हुए। तो भाई देखो 52% छात्र गणित में, ठीक है 52% छात्र गणित में आपका पास हुए हैं। ठीक है, और जबकि 42% अंग्रेजी में आपका पास हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए हैं, जबकि 17% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो भाई टोटल कितने % छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो
प्लस 42, और चूंकि ये दोनों में जोड़े गए हैं इसलिए एक में से घटा देते हैं 17, तो ये हो जाएगा 94 माइनस 17, यानी कि ये हो जाएगा 7, और ये जो है हो जाएगा 7, यानी कि 77% छात्र जो है अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। तो 100 में से 17% अनुत्तीर्ण हो गए, तो 100 में से इसको घटा देंगे तो ये 100 में से 77 गया 23, यानी 23% छात्र दोनों विषयों में पास हुए होंगे। आपका आंसर ये सही है। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन आएगा इसी तरह सेकेंडों में करके आप भागते रहेंगे। जैसे किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया, एक छात्र 30% अंक प्राप्त किया, ठीक है, और कह रहा है कि 5 अंकों से फेल हो गया, तो मान लो 5 इसको दे दिया जाए, पास हो जाए। इसी तरह दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक प्राप्त कर लिया, तो इसमें से 10 घटा दिया जाए कि ये भी पासिंग नंबर पा जाए। तो कह रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक क्या था, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक ये भी है, ये भी है, दोनों तो पासिंग नंबर पर हम ले आकर रखे हैं। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 40 में से 30 गया 10, और ये जो है आपका 10 जाकर इसमें जुटेगा तो 15, तो 10% का वैल्यू 15 हो रहा है। तो भाई उत्तीर्णांक तो ये भी है, तो इसमें 10% का वैल्यू 15 है, तो 30% का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 30% का वैल्यू हो जाएगा 45। ठीक है, 15 तिया 45, और 5 इसमें भी ऐड भी करना है, तो 5 जोड़ दे रहा हूँ, यानी कि 50, यानी उत्तीर्णांक का नंबर क्या रखा गया था, 50 रखा गया था। इतना इजली एक क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 360 1260 का कितना परसेंट है। तो 360 के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि 1260 का कितना परसेंट है। तो भाई फ्रैक्शन में लिख देंगे, तो ये आपका कट जा रहा है, ये जो है 6 दूनी 6 का 36, और ये कट जाएगा 6 दूनी 12 1, फिर 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 7 21। तो हम जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, और 1/7 को क्या बोलते हैं भाई, 1/7 को बोलते हैं 14 सही 1/7% बोलते हैं ना। तो ये जो है 14 दूनी 28 सही 2/7% हो जाएगा। आपका विकल्प यहाँ दिख रहा है 28 सही 4/7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन करने में। जैसे देखिए, एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष जो है 12.5% की वृद्धि हुई, फिर एक अगली वर्ष 33 से 1/3% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष बाद जनसंख्या 2700 है, तो प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी। तो बताइए 12 से ही 1/2% को हम लोग क्या बोलेंगे, 12 से 1/2% को हम लोग बोलेंगे 1/8। ठीक है, और 33 से 1/3% को 1/3। तो इसका मतलब कि पहले जनसंख्या 8 थी और एक बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 9 हो गई। अब अगली साल जनसंख्या 3 थी, तो ये बढ़कर कितना हो गई, 1 बढ़ के 4 हो गई। तो इतना लिखने के बाद देखिए 3 से ये 3 कट गया, 4 से ये 2 बार में कट गया, यानी रिजल्ट ये बचा कि शुरू में जनसंख्या 2 थी और लास्ट में 3 हो गई है। तो हमारे हिसाब से कितनी बढ़ी है, 1 बढ़ी है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि जनसंख्या 2 वर्ष बाद जो है 2700 हो गई है। तो बताओ ये पहले 2 थी और 3 हो गई है, तो 3 को बोल रहा है कि 2700 हो गई है। तो 3 का मतलब 2700, तो 1 का मतलब कितना होगा भाई, 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 शुरू में जनसंख्या थी, यानी कि 9 दूनी 1800, यानी पहले जनसंख्या कितनी थी गांव की, 1800। क्या कभी इस तरह से क्वेश्चन किए हैं आप लोग, नहीं किए होंगे। आप मानते हैं कि माना जनसंख्या 1 है, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो आपका ये आंसर सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33 से 1/3% विराट को दे दी। 33 से 1/3 को क्या बोलते हैं, 1/3। तो बताओ 3 रुपया था, उसमें से 1 रुपया वो दे दी, तो कितना भी उसके पास पैसा बचा, 2 रुपया बच गया। ठीक है, विराट को दे दी और शेष बचे धन का 50% कपड़ों पर खर्च की। 50% का मतलब क्या हुआ, 1/2। तो 2 रुपया उसके पास बचा था, उसमें से जो है क्या की,
1 रुपया खर्चा कर दी तो अभी भी उसका 1 रुपया बचा होगा। ठीक है, तो अब देख रहा है कि अभी उसके पास 1270 रुपया है, अभी भी उसके पास 1270 रुपया है। तो ये 2 से 2 कट गया तो बचा कि 3 रुपया उसके पास था और 1 रुपया अभी बचा है। तो 1 रुपया बचा है लेकिन ये कह रहा है कि नहीं 1270 रुपया बचा है। तो बताओ 1 का मतलब 1270 रुपया। तो बताओ भाई 3 का मतलब कितना होगा? 3 का मतलब 3 0 0, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 8 और 3 एकम 3, 3810 रुपया इसका मतलब शुरू में उसके पास पैसा था। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार ट्रिक के साथ मैं बताया हूँ भाई। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए भाई और लाइक कीजिए, क्योंकि ये ट्रिक बहुत शानदार है, आप लोगों के रेलवे एग्जाम के लिए ही ये बता रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन, इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन एक देख लीजिए, यहाँ पर दे रहा है 14 से 1/7%, 11 से 1/9% और 12 से 1/2% की क्रमिक छूट का समतुल्य छूट प्रतिशत कितना होगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बढ़िया बढ़िया लोगों की हालत ख़राब हो जाती है कि कैसे होगा, क्योंकि वो लोग केवल पूर्णांक में सीखे हैं कि पूर्णांक में जैसे कि 30% प्लस 20% प्लस 10% की क्रमिक छूट का समतुल्य छूट परसेंट क्या होगा, तो m+n+7/100 करते हैं। लेकिन जब ये फ्रैक्शन में आ जाता है तो m+n+ सब बेकार हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ, इससे करेंगे आपका क्वेश्चन बहुत फास्ट होगा। जैसे देखिए 14 सही 2/7% को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को याद करवा चुका हूँ, 1/7 बोलते हैं। ठीक है, और 11 से ही 1/9 को क्या बोलते हैं भाई, 1/9 बोलते हैं। और 12 से 1/2 को 1/8 बोलते हैं। तो देखिए भाई इसका मतलब हुआ कि पहले दुकानदार 7 रुपया में 1 रुपया छूट किया तो 6 रुपया का दाम हो गया। फिर 9 रुपये की चीज़ को वो 1 रुपया फिर छूट दिया तो 8 रुपया हो गया, और 8 रुपये की चीज़ को फिर 1 रुपया छूट दिया, 7 रुपया हो गया। तो अब देखिए मैं ट्रिक जो बता रहा हूँ उससे उत्तर कितना तेज आएगा। 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, और 3 दूनी 6 और 3 तिली के 9। रिजल्ट ये बचा कि 3 रुपये की चीज़ 2 रुपये में हम ले जा रहे हैं। तो बताओ 3 रुपये की चीज़ 2 रुपये में ले जा रहे हैं, कितना छूट हो रहा है? तो 3 रुपया में हमें 1 रुपये की छूट मिल रहा है, 1/3। और 1/3 को क्या बोलते हैं? 33 सही 1/3%। आपका उत्तर आ चुका है 33 सही 1/3। तो भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ और आ रहे हैं, उसके बाद से आपका परसेंटेज कंप्लीट। धन्यवाद।